कोरोना महामारी में एक तरफ धंधा मंदा तो दूसरी तरफ बच्चों की फीस की चिंता। अब तक 40 स्कूलों ने की है फीस माफ, आप कब करोगे सरकार। खबर अयोध्या से है। एक तरफ कोरोना महामारी से धंधा मंदी के कगार पर है तो दूसरी तरफ 3 महीने की स्कूल की फीस को लेकर अभिभावक रातों दिन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रात भर जागने को मजबूर हैं। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में है, लेकिन कुछ स्कूलों के मालिकान इतने रसूखदार हैं कि शायद उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जिससे अभिभावकों को और चिंता सताए जा रही है। बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के चलते पिछले 3 महीने से सभी का कारोबार बंद ही चल रहा है। अनलॉक 1 और 2 के बाद लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी कि इसी बीच अभिभावकों को स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस की सूचना के साथ साथ फीस जमा करने का भी फरमान जारी कर दिया जाता है, जिससे अभिभावक बौखला जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हुए समाज सेवियों से फीस माफी की मुहिम चलाने का अनुरोध करते हैं। पूरा बाजार ब्लॉक के युवा समाज सेवी नवाब सिंह फीस माफी अभियान की शुरुआत करते हैं, जिससे प्रभावित होकर करीब 40 स्कूलों द्वारा फीस माफ कर दी जाती है। लेकिन कुछ सीबीएसई पैटर्न के स्कूल जिनके मालिकान काफी रसूखदार हैं, उनके द्वारा फीस माफी तो दूर कई बच्चों के नाम भी काट दिए गए हैं और ऑनलाइन चल रही कक्षाओं से भी बच्चों को वंचित कर दिया गया है। समाज सेवी नवाब सिंह की अगर माने तो उनके द्वारा फीस माफी को लेकर चिन्हित स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति भी प्रशासन से मांगी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें अनुमति तो नहीं दिया। वहीं जिले की महिला अधिवक्ता श्वेता राज सिंह भी अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर एक अभिभावक के रूप में चिंतित हैं, क्योंकि उनके बेटे को भी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस न जमा करने के कारण पढ़ाई से महरूम कर दिया गया है। तो वहीं कोतवाली नगर के साहबगंज निवासी सौरभ जायसवाल भी अपने बेटे की फीस न जमा कर पाने की वजह से बेटे की शिक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और कई जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में शिकायत करते हुए फीस माफ करने की अपील भी की है। अब सवाल ये उठता है कि जिन विद्यालयों ने अब तक फीस माफ कर बच्चों के अभिभावकों को राहत देने का काम किया है, तो फिर बाकी बचे विद्यालयों में क्यों नहीं फीस माफ करते हुए चिंतित अभिभावकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम किया जा रहा है। क्या अयोध्या जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगा या प्रशासन परेशान हाल अभिभावक को और परेशान होना पड़ेगा। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। शहर के जो हमारे जो बड़े स्कूल हैं, जो शिक्षा के माफिया हैं, वो लोग अब जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो अभिभावक हैं, उनके बच्चों को जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित कर दे रहे हैं, उनका नाम काट दे रहे हैं। जिसके तहत जो है कई अभिभावकों ने हमारे पास फ़ोन किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। 1-2 अभिभावकों ने ये भी कहा कि भैया अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। हमने कहा नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं कल जिलाधिकारी अयोध्या के पास चलूँगा, आप लोगों की समस्या को उनके समक्ष रखूँगा। अगर वो समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो फिर हम आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसके तहत हम लोग कल जिलाधिकारी अयोध्या के पास गए। जिलाधिकारी अयोध्या ने उन सभी प्रदर्शकों को बुला करके अपने समक्ष उन्होंने कहा आप लिखित में शिकायत दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा। तो मैं इसी के तहत तो, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि अगर डीएम साहब अगर 24 घंटे में अगर इस पर जिंगल बेल स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम जो है फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिंगल बेल स्कूल, ये क्या बोलते हैं, उदया और ये अवध इंटरनेशनल। ये ऐसा है, एक शिकायती पत्र लेकर के आए थे हम और कई संस्था की तरफ से ज्ञापन लेकर के आए थे फीस माफी को लेकर के। ये मुहिम काफी समय से हम लोग ने छेड़ करके रखा हुआ है और ऐसे अभिभावकगण जो पिछले 3 महीनों में जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, लॉकडाउन के दौरान कुछ भी नहीं कर पाए, तो उनके बच्चों की फीस माफी हो, इसको लेकर के ज्ञापन कई बार दिया गया है, लेकिन ना शासन ना प्रशासन किसी के भी कान में जू नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि ये हुआ है कि मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ और एक अधिवक्ता होने के तौर पे पिछले 3 महीने से मेरा एक भी पैसा नहीं आया है। मैं अपने बच्चों की फीस देने में असक्षम रही, जिसकी वजह से जिंगल बेल स्कूल ने मेरे छोटे बच्चे का नाम काटा है और उसको ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया है। आप ये सोचिए कि संविधान जब हम पढ़ते हैं तो संविधान ने हमको ये अधिकार दे करके रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कि दे हैव अ राइट टू एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं उस मौलिक अधिकार